सभी को राधे श्याम। हम आज गीता के 6वें अध्याय पे हैं। भगवान उसके पश्चात बोलते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वही सन्यासी तथा योगी है। अर्थात कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करना कि हमें फल ये मिलेगा, हमारे फल का, इस कर्म का फल ये होगा, इस कर्म का फल होगा। कर्म करने से पहले ही फल की इच्छा कर लेना, फल की चिंता कर लेना, कर्म फल का आश्रय कर लेना, इसके साथ जो कर्म करता है वो सन्यासी नहीं है। और जो कर्म फल का आश्रय नहीं लेता, कर्म के बाद जो फल हमें प्राप्त होगा उसका जो आश्रय नहीं करता, वही सन्यासी और वही योगी है। और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। कर्म का ही त्याग कर देना वो सन्यासी नहीं कहा जाता, वो योगी नहीं कहा जाता। जो कर्म करते हुए फल की चिंता ना करे वो सन्यासी है। फल के बारे में नहीं सोचे कि इस कर्म का ये फल मिलेगा, ऐसा ना सोचते हुए अगर कोई कार्य करे तो वही सन्यासी है। कि कर्म करना है लेकिन फल नहीं चाहिए, हमें कुछ भी मिल जाए तो ठीक है, बाकी हमें उसके बारे में सोचा विचार ही नहीं करनी कि ये कर्म करने से ये फल मिलेगा। कर्म करने से हमारा मतलब हो, ना कि कर्म फल से हमारा कोई मतलब होना चाहिए। और कर्म फल से मतलब नहीं, इसका अर्थात ये नहीं कि कर्म का ही त्याग कर दें। कर्म तो हमें करना ही है, कर्म का त्याग नहीं करना। कर्म का त्याग करने से आप सन्यासी या योगी नहीं हो जाते। इसीलिए हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान। क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। संकल्पों का त्याग नहीं करना चाहिए। क्या है कर्मन्यास और कर्मयोग, हम पहले इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियोस। जिन लोगों ने नहीं देखा वो पिछले वीडियोस एक बार देख लें। तो कर्म संन्यास और कर्मयोग का उसमें विवरण दिया हुआ है। और योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मनशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा गया है। जिसको योग की प्राप्ति करनी है वह मनशील निष्काम भाव से कर्म करता रहे। और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोगों में और ना कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। योगारूढ़ व्यक्ति क्या है? जो योग करने के लिए आरूढ़ हो, मतलब योग करने के लिए जिसके अंदर चेष्टा हो, वह योगी किसको कहा गया है? जो समस्त इंद्रियों के भोगों में और कर्मों में आसक्त नहीं है, वही योगारूढ़ सर्व संकल्पों से त्यागी पुरुष कहा गया है। ठीक है। और यह योगारूढ़ता कल्याण में हेतु कही गई है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में ना डाले। क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है, और कोई इसका मित्र नहीं और कोई इसका शत्रु नहीं। आप स्वयं अपने मित्र हैं, आप स्वयं अपने शत्रु हैं। आपको ही अपना उद्धार करना है, इस संसार समुद्र से आपको अपना पार लगाना है। तो क्या करना होगा? कर्म करते रहना होगा, भगवान का चिंतन करते रहना होगा। सदा सदा के लिए भगवान का चिंतन करते चलो, कर्म करते चलो, आप इस संसार समुद्र से पार हो जाओगे। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है। आप अपने मित्र कैसे बन सकते हैं? अपने मन और अपने इंद्रियों को अपने वशीभूत करके, अपने अंडर में करके आप इस शरीर से जीत सकते हैं। आप अपने मित्र बन सकते हैं। अपने से मित्रता करनी है तो अपने मन को, अपनी इंद्रियों को अपने वशीभूत कर लो, अपने
अंडर में ले लो, वही जीवात्मा अपना मित्र है। और जिसके द्वारा अपना मन तथा इंद्रियों सहित नहीं जीता गया है, उसके लिए आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता बरतता है। जिसने अपने मन और इंद्रिय पर विजय प्राप्त कर ली, वह अपना ही मित्र बन गया, और जिसने अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं की, वह अपना शत्रु बन गया, और वो मन और इंद्रियों के चलाने से ही चल रहा है, और अपने शरीर, अपने देह, अपनी आत्मा का शत्रु बनता जा रहा है, और वो संसार समुद्र में फंसते जा रहा है इन मन और इंद्रियों के द्वारा। मन और इंद्रियां क्या हैं, हम पहले भी बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में, आप ध्यान से सुनें। और हे अर्जुन, सर्दी, गर्मी और दुख, सुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसका अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हो गई हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है। अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। भगवान कह रहे हैं, जो सर्दी, गर्मी, सुख और दुख, मान, अपमान, ऐसे सब चीज़ों में सम रहता है, समानता रखता है, बिल्कुल दुख आने पे शोक नहीं करता, और सुख आने पे हर्ष उल्लास नहीं मनाता। सुख, दुख, सर्दी, गर्मी, मान, अपमान, सब में अपने अंतःकरण को जीत लिया है जिसने, सारी वृत्तियों को भली भांति शांत कर लिया है, वही स्वाधीन आत्मा वाला पुरुष ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है। अर्थात ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। जिसने समानता ला ली है अपने अंदर, जिसके अंदर सम स्वभाव आ गया है, सुख दुख में एक ही जैसा रहता है, गर्मी सर्दी में कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, मान अपमान में कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, ये ऐसा पुरुष केवल और केवल अपनी आत्मा को परमात्मा में लगाए रखा है, और वो शांत परम ब्रह्म को प्राप्त हो चुका है, ऐसा मानना चाहिए। और जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, उसको अब ज्ञान विज्ञान से कोई लेना देना नहीं, अब उसकी तृप्ति हो गई, उसका मन तृप्त हो गया ज्ञान और विज्ञान को समझने के बाद। जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं, जो अपनी इंद्रियों से जीत चुका है, जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सोना समान है, स्वर्ण, जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, वही भगवान को प्राप्त कर चुका है, ऐसा कहा जाता है। आगे भगवान कहते हैं, सुहृदय यानी कि स्वार्थ रहित, सबका हित करने वाला, सुहृदय, मित्र, वैरी, वैरी मतलब दुश्मन, उदासीन, उदासीन क्या होता है, पक्षपात रहित कार्य करने वाला उदासीन कहा गया है। मध्यस्थ, मध्यस्थ होता है दोनों ओरों की भलाई चाहने वाला, दोनों पक्ष की भलाई चाहने वाला मध्यस्थ कहा जाता है। द्वेष और बंधुगणों में, इन सभी में जो बंधुगणों में और धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है, जिसके लिए सुहृदय, मित्र, बैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष, बंधुगण, धर्मात्मा, पापात्मा, जो सबको एक भाव से देखता है, जो सबको एक ही तरह से देखता है, सबके अंदर परम ब्रह्म परमात्मा का अंश मान के चलता है, वही सर्वश्रेष्ठ पुरुष है। जो जिसके लिए कोई दुश्मन नहीं, कोई दोस्त नहीं, सब में भगवान का अंश है, जो ऐसा मान के चलता है, वही सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए उचित है कि मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी, जिसके अंदर कोई आशा नहीं हो, कोई संग्रह करने की चेष्टा ना हो, ऐसा योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे।
एकांत में बैठ कर के केवल और केवल परमात्मा का चिंतन करें, अपनी आत्मा को उन परमात्मा को सौंप दे, उनको समर्पित कर दे, उनमें अपना एक ही भाव से रमण जाए। एकांत क्या होता है? हमारे गुरुदेव कहते हैं एकांत होता है ये नहीं कि जंगल चले जाओ, जंगल जाना एकांत नहीं होता। एकांत होता है एका और अंत, केवल आप और कोई नहीं। वो आपके घर में भी किसी कमरे में बैठ के हो सकता है, आप अकेले में बैठ कर के भी अपने परम ब्रह्म परमात्मा से एक लगन रख सकते हैं। जय जय श्री राधे श्याम। आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।